हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टॉक विद साधना। और आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर थर्ड, दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हम सीरीज़ कर रहे हैं रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स की, जिसमें हमने 4 to 5 केसेस देखे थे जिसमें हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या है दोबारा बनेगी, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम कर चुके हैं। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो एडमिशन ऑफ पार्टनर, और इसमें कौन सा आएगा, डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड अमलगमेशन। ओके, तो सो लेट्स सी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है। देखिए, जब पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी न्यू मेंबर को ऐड करना चाह रहे हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में तो उसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में जब भी कोई न्यू मेंबर ऐड होगा तो उसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्यों करते हैं हम एडमिशन पार्टनर का? अगर फर्म को कैपिटल की ज़रूरत है मोर, तो बिजनेस ग्रोथ की ज़रूरत है तो हमने मेंबर को ऐड करते हैं। एक्सपर्टीज़, लेट्स एज्यूम जो मेंबर आ रहा है उनके पास क्या है, स्किल्स है मार्केटिंग की, टेक की, मैनेजमेंट की, तो हम क्या करेंगे, उनकी स्किल्स को हायर करने के लिए भी हम उनको क्या करेंगे, मेंबर बना लेंगे। टू शेयर आर बर्डन, पार्टनर्स का जो बर्डन है उसको शेयर करने के लिए भी क्या करते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर देते हैं। और जो इनकमिंग जो पार्टनर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकमिंग पार्टनर। हो सकता है उस पार्टनर की गुडविल अच्छी हो तो अपने फर्म की गुडविल बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, किसी पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं अपने पार्टनरशिप में, जैसे कोई सेलिब्रिटी है या कोई भी है। और ये इनकमिंग पार्टनर है, ये क्या लाएंगे, कैपिटल भी लाएंगे, गुडविल भी लाएंगे एंड स्किल्स भी लाएंगे। ओके, सो एडमिशन का हमको मीनिंग पता चल चुका है। क्यों हम किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में, ये हमको पता चल चुका है। अब हम चलते हैं कि जब कोई पार्टनर हमारे फर्म में एडमिट हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने अकाउंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे। मैं बता, उसमें ना कुछ एडजस्टमेंट्स चाहिएंगी। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या एडजस्टमेंट है। सो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स at the time of admission। एडमिशन के टाइम पे जब भी कोई पार्टनर होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है। ठीक है जी, इसके भी हम अभी मेथड समझेंगे कि हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। सेकंड है, हमारे पास ओल्ड रेशियो पहले से ही थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकाल लेंगे। तो ओल्ड माइनस न्यू करके हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बाद हम क्या करेंगे, गुडविल। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली, उसके बाद हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे। दी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं दी हुई है तो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। उसके बाद हम जो रिजर्व्स हैं हमारे पास उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन बन गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ओल्ड रेशियो में। उसके बाद हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। अगर उन्होंने बोला है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपने नए पार्टनरशिप की कैपिटल्स को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो हम वो भी ट्रीट करेंगे। एंड इन द लास्ट हम क्या बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट। ओके, और लास्ट में हम क्या बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट। ये पूरा चैप्टर आपके इन्हीं 7 पॉइंट्स पे डिपेंड है, इसके अलावा बाहर से और कुछ भी नहीं है। और इनमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हम पहले कर चुके हैं, जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालना सीख चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल का एडजस्टमेंट और निकालना हम सीख चुके हैं, रिवैल्यूएशन हम बनाना सीख चुके हैं, पुराने रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करना जानते हैं। ओके, तो आपके लिए नए टॉपिक कौन कौन से फिलहाल बस एक ही, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी रहने वाला है।
सो अब चलते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो हमारा नया शेयर होगा प्रॉफिट जिसमें पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। निकालते कैसे हैं, फर्स्ट एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है। मान लो ए और बी की जो पुरानी रेशियो है वो 3:2 है, सी आता है 1/5 के लिए, और वो 1/5 इक्वली ले रहा है ए और बी से। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी की पुरानी रेशियो क्या है, 3:2। ओके, और न्यू रेशियो हमको निकालनी है, और सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए, जो कि ए और बी से इक्वली ले रहा है। इक्वली मतलब हाफ ऑफ, तो 1/5 का हाफ करेंगे तो 1/10, मतलब मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे, यहाँ से भी 1/10। ओके, जब ए अपने शेयर में से, ए का शेयर कितना था 3/5, अगर ए अपने शेयर में से दे रहा है सी को, इतना ही दे रहा है ना 1/10, तो बचा हुआ ए का शेयर आएगा। ऐसे ही बी का अगर मैं कैलकुलेट करूँ, बी का कैलकुलेट करने के लिए बी का शेयर है 2/5, और उसमें से जो बी ने अपना सेक्रीफाइस किया वो हम बताएंगे, तो ये हमारी आ जाएगी। तो एलसीएम करते कैसे, इसको इनका एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का 10, 5 1 जा 5, 2 जा 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो 6 - 1 आता होगा ना आपका एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, या आप 5/10 ही रखिए, वो ज़्यादा ठीक है। इसके लिए बी के लिए हम फिर से 10 एलसीएम, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 4 - 1, तो ये 3/10। ठीक है जी। तो अब तीनों का रेशियो में ना, ए का क्या है 5/10, बी का क्या है 3/10, एंड सी किसका शेयर कितने हैं 1/5, तो इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो नीचे 10 आएगा सबके, तो ऊपर 5, 3, 10 का एलसीएम नीचे लेंगे तो 2 ऊपर 2 आएगा, तो 5 3 2। न्यू जो हमारी रेशियो आएगी वो आएगी 5 3 2। ओके, एक मेथड है ये। सेकंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। ए बी का शेयर है सेम 3:2, सी गेट्स 1/4 शेयर, सी कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए। ठीक है, बस हमको इतना बताया हुआ है कि सी ए बी की हमको बताई हुई है कि ए बी की पुरानी रेशियो है 3:2, और सी आ रहा है 1/4 के लिए। अब देखो, अगर उसने बताया हो कि ये 1/4 कितना एक्वायर करेंगे, तो जो पहले मैंने आपको बताया से माइनस करने वाला वो करेंगे। अगर कोई भी नहीं बताया तो इसका मतलब ये है कि अपनी ही रेशो में इन्होंने 1/4 को दिया है। तो पूरा मान लो हमारे टोटल फर्म का शेयर होता है 1 में से 1/4 सी ने ले लिया, तो ए और बी के लिए कितना बचा, रिमेनिंग 3/4, और उस 3/4 को ये किस रेशो में बांट रहे हैं 3:2। तो अगर मैं ए के लिए कैलकुलेट करूँ तो ए कितना लेगा 3/5, और बी कितना लेगा 3/4 का 2/5। ओके, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 9/20, बी के लिए करूँ तो 6/20, और तीनों का शेयर निकालेंगे, ये ए का है, ये बी का है, सी किसके लिए आया 1/4 के लिए। तो तीनों का एलसीएम अगर हम ले 20, तो 9 6, और ये एलसीएम लोगे 4 से तो ये 5। तो नई रेशियो आई है ए बी सी की 9 6 5। ठीक है जी, हमने अभी तक 2 मेथड किए। सबसे पहला एक्वायर वाला, इसको बोलते हैं एक्वायरिंग मेथड, कि अपना जो शेयर है वो पार्टनर किस मेथड से ले रहा है, मतलब किस शेयर में ले रहा है। सेकंड जो अभी अभी हमने किया वो है रिमेनिंग वाला, कि जो एडमिशन वाला पार्टनर है उनको शेयर दे दिया, जो बचा हुआ शेयर है वो पार्टनर्स अपनी बची हुई रेशियो में ही लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड वाला। थर्ड तो इजी, अगर आपको उठा के खुद ही आपको सर्व कर दिया गया है, ये नई रेशियो हमारी 3:5 है, तो डायरेक्ट इसको यूज़ करो। ओके, तो ये हमारी क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मेथड्स। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे इसमें ना एक हिडन गुडविल का भी कंसेप्ट आएगा। हिडन गुडविल कैसे होता है मैं आपको पहले बता देती हूँ, वैसे आगे भी आएगा। हिडन गुडविल मतलब ये कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा लेकिन फिर भी आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हिंट तो इसका कि गुडविल देनी होगी। सेकंड होगा आपको गुडविल कैलकुलेट कैसे करनी है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, सी एक पार्टनर है, 1/4 के लिए वो शेयर के लिए आया है, और जो कैपिटल लाए हैं वो कैपिटल कितनी लाए हैं या कैश कितने लाए हैं 40,000 लाए हैं।
ओके, तो इस हिसाब से अगर मैं टोटल इम्प्लाइड कैपिटल निकाल लूँ फर्म की सी के अकॉर्डिंग, इम्प्लाइड कैपिटल ऑफ फर्म क्या होनी चाहिए, इम्प्लाइड कैपिटल 40,000 टोटल है, इसका हम क्या करेंगे 4/1 तो 160। ये मैंने कैसे निकाला, देखो यहाँ पहले इधर ही देखो, जो ये कैपिटल है ना, मतलब ये कि टोटल जो फर्म की कैपिटल है, अगर सी 1/4 के लिए आ रहा है तो 1/4 कैपिटल ही ला रहा है ना ये 40,000। तो ये कैपिटल निकालने के लिए मैंने इस 1/4 को उधर लेके गई हूँ मल्टीप्लाई करके, तो उधर मल्टीप्लाई में 4/1 हो जाएगा, ठीक है। तो सी जिस अकॉर्डिंग अपने कैपिटल लाया है शेयर के अकॉर्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग इम्प्लाइड कैपिटल होनी चाहिए फर्म की 160। बट अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे और वो बन रही है मान लो 120, ठीक है। तो जो आपकी ये बैलेंस बचा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कितना बैलेंस बचा 40,000, इसको हम बोलते हैं कि ये हिडन गुडविल है। मतलब पार्टनर्स कितने कैपिटल है नहीं, लेकिन जितना वो शेयर लाया है एडमिशन वाला पार्टनर, ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल।